ऐसा लकड़हारा जो लकड़ियां काट काट कर बेचता था और अपने घर का खर्चा चलाता था। वह लकड़हारा और उसकी पत्नी और एक बेटा, लेकिन बेटे को भी पढ़ने के लिए लिखने का शौक नहीं था, लेकिन जो वो लकड़हारा था वो ये सोचने लगा कि अगर भाई ये मेरे जैसा रह गया तो ये भी लकड़ी ही काटेगा। समय बीतता गया और वो लकड़हारे का बेटा एक स्कूल में उसे दाखिल करा दिया उस लकड़हारे ने, लेकिन उसकी भी पढ़ाई लिखाई में कोई रुचि नहीं थी। और उसके बाद वो लड़का भी अपने बाप यानी उस लकड़हारे के साथ लकड़ियां काटने जंगल में जाने लगा। और समय बीतता गया और एक दिन लकड़हारे ने अपने लड़के से कहा, भाई मैंने आपको स्कूल में डाला था, आपको पढ़ाई समझ नहीं आई। उसने कहा, पापा आप भी कितने बड़े, आपको भी तो एक का अक्षर का ज्ञान नहीं है। लकड़हारा बोला, मुझे आपके मास्टर जी मिले थे, उन्होंने मुझे बताया कि आपको पढ़ाई में रुचि नहीं है ऐसा। तो ये बात बीत गई, लेकिन उसने अपनी इस बात से वो खुद लकड़हारा बहुत ज्यादा उदास और अपसेट हुआ। उसने अपनी बीवी से कहा कि भाई ऐसे ऐसे बात हुई है। तो उसकी बीवी ने जो सलाह दी उस सलाह और उसके बाद क्या हुआ उसकी पूरी कहानी मैं आपको अब सुनाने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, लेकिन कहानी के साथ साथ चैनल सब्सक्राइब ना भूलिएगा, करना भूलिएगा। मुझे उम्मीद रहती है कि आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करेंगे और मेरी इस उम्मीद को आप नहीं तोड़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों। तो सुनिए ये कहानी लकड़हारे की जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अब, और ध्यान से भी सुनिएगा इस कहानी को, बहुत अच्छी कहानी है। तो सुनिए। एक बार किसी गांव में जंगल के निकट रामदास एक गांव में रहता था। वह लकड़ियां काटकर अपनी रोटी कमाता था। मंगा उसकी पत्नी का नाम था और शिव उसका बेटा। अपने बचपन में रामदास की बड़ी इच्छा थी कि मैं खूब पढ़ूं और लिखूं, पर उसके पिता को यह पसंद नहीं था। वह अपने साथ जंगल में ले जाता और उसे सिखाता कि लकड़ियां कैसे काटी जाती है। बड़े होने पर रामदास की शादी हो गई और उसका बेटा भी हुआ। अब वह नहीं चाहता था कि उसका बेटा अपने साथ आकर लकड़ियां काटे। वह उसे किसी पेशे में लगे हुए देखना चाहता था, इसलिए अपने बेटे शिव को गांव के एक साधारण स्कूल में उसने भर्ती करवा दिया। शिव को पढ़ने लिखने की इच्छा नहीं थी, उसे इस काम में कोई अभिरुचि भी नहीं थी। वह खेलकूद से अपना अधिक समय बिताने लगा था। एक दिन रामदास लकड़ियां लिए जंगल में वापस आ रहा था। रास्ते में उसे शिव का अध्यापक मिला। उसने रामदास से कहा कि तुम अपने बेटे को खूब पढ़ाने की इच्छा तो रखते हो, लेकिन लगता है वह पढ़ना नहीं चाहता। अच्छा होगा एक बार तुम उसे खूब डांट कर समझाओ। युवा अध्यापक ने शिव के बाप को सावधान किया। जैसे ही रामदास घर लौटा, बेटे शिव को बुलाया और पूछा, अरे शिव, ये क्या सच है कि तुम्हें पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है? तुम्हारे अध्यापक ने मुझे खुद ये बात बताई है। हाँ, मैं पढ़ना नहीं चाहता, मैं भी तुम्हारे साथ जंगल जाऊंगा और लकड़ियां काटूंगा, शिव ने जवाब दिया। बेटे की इन बातों से रामदास बहुत ही नाराज हुआ और उसे खूब पीटा। शिव इससे बेकाबू होते हुए बोला, तुमने मुझे इसलिए मारा कि मुझे पढ़ाई नहीं आती है, पर तुम्हें तो भी अक्षर नहीं आते। इस उत्तर से रामदास के आत्म स्वाभिमान को धक्का लगा। उसने अपनी पत्नी से कहा, देखा मेरे बेटे ने मेरी खिल्ली उड़ाई है कि मुझे पढ़ना नहीं आता। अगर मैं पढ़ पाता तो कितना अच्छा होता। मंगा ने अपने पति को समझाते हुए कहा, बच्चा है, जाने में कुछ बग गया होगा, अब भूल जाओ इस बात को और मेरा कहा मानो। अपने बचपन में थोड़ा बहुत मैं पढ़ चुकी हूं, तुम्हें जो सीख रहा है मुझसे सीख लो। रामदास चकित होते बोला, पढ़ना आसान थोड़ी ही है, वह भी इस उम्र में। पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। आग्रह हो और पढ़ने की चाहत भी हो तो कोई काम भी साधा जा सकता है, मंगा ने कहा।
उसी दिन रात को उसने तख्ती पर अक्षर लिखे और अपने पति से लिखवाए। रामदास बहुत रात तक अक्षर लिखता रहा, इसलिए सवेरे सवेरे वह जाग नहीं पाया। चढ़ते हुए सूरज को देखा और घबरा गया। बिना कुछ खाए पिए कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर गया। एक सप्ताह तक ऐसा ही होता रहा। रामदास ने पढ़ाई छोड़ देने की ठानी, पर उसकी पत्नी ने साफ इनकार कर दिया। अपने पति से उसने कहा, मैं तख्ती पर अक्षर लिख दूंगी, लकड़ियां काटने के बाद जब तुम थक जाओगे तब थोड़ी देर के लिए ही सही आराम तो करोगे ना, तब इन अक्षरों को सीखना। यूं उसने अपने पति को सलाह दी। रामदास को पत्नी की यह सलाह अच्छी लगी और वह उसे अमल में लाने लग गया। एक दिन दोपहर को एक घुड़सवार मुसाफिर जब उस जंगल से गुजर रहा था तो उसने देखा कि रामदास ने पेड़ से लटकती हुई तख्ती ली और अक्षर लिखता जा रहा है। रामदास के इस काम पर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। मुसाफिर जानना चाहता था कि आखिर बात क्या है। वह रामदास के पास आया और बोला, क्यों जी, आखिर तुम जंगल में क्यों आए हो, लकड़ियां काटने या अक्षर सीखने? रामदास ने कहा, माशे बचपन से ही पढ़ने लिखने की मेरी बड़ी तमन्ना है। कहते हुए उसने मुसाफिर को सब कुछ बताया जो गुजरा था। मुसाफिर ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, बहुत अच्छा कर रहे हो, किसी भी हालत में अपना आग्रह मत छोड़ना। उसने रामदास का नाम, उसका पता आदि पूरा विवरण जाना। इस घटना के घटने के 4 महीने के बाद एक दिन जब रामदास जंगल से वापस आया तब उसकी पत्नी मंगा ने उससे कहा, याद है तुमने एक बार मुझसे कहा था कि जंगल से गुजरते हुए एक मुसाफिर ने तुम्हारी पढ़ाई के प्रयत्न को काफी प्रशंसा की है, उसने किताबें भेजी हैं, उसने ये भी कहलवाया कर भेजा है कि तुम अच्छी तरह से पढ़ लिख कर ज्ञानी बनो। उस दिन से रामदास में बड़ा परिवर्तन हुआ। रातों में बैठता और अक्षर व वाक्य धीरे धीरे जोड़ता हुआ पुस्तक पढ़ता जाता। शिव अपने पिता की लगन को गौर से देखने लगा। उसे भी बड़ी श्रद्धा से और वह भी बड़ी श्रद्धा से पढ़ने लग गया। उसकी शिक्षा में प्रगति होने लगी। एक दिन रामदास ने जो पढ़ा उसमें उसे एक संदेह हुआ। अपनी पत्नी से संदेह का जब उसने जिक्र किया तो उसने कहा, जब मुझसे पूछने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा ज्ञान अब मेरे ज्ञान से काफी बढ़ गया है। अब अपने संदेह का समाधान पंडित विष्णु शर्मा से पूछकर ही पा सकते हो। एक दिन रामदास जंगल से लौट रहा था तो पेड़ की डाल पर बैठी कोयल ने कूक भरी। बेटा शिव भी साथ था, उसने भी कोयल की तरह ध्वनि की। कोयल ने उत्तर में और जोर से ध्वनि की। उस क्षण रामदास के मन में नए नए भाव जागे। ऐसे तो उस जंगल को रोज देखता था, परंतु आज वह जंगल उसे नया लगने लगा। हरे भरे पेड़, विकसित फूल, कोमल घास, चहकते हुए पक्षी उसे देखते हुए छलांग मारकर भागते हुए जब सब जंतु रामदास के मन को उत्तेजित कर रहे थे, नई नई प्रेरणाओं से भर रहे थे। जैसे ही रामदास घर पहुंचा, अपने मन की सारी भावनाओं को कागज पर लिख लिया। एक बार जब उसे पढ़ लिया तो उसे बेहद खुशी हुई। उसी दिन उसे विष्णु शर्मा को दिखा। विष्णु शर्मा ने उसे पढ़कर कहा, अरे तुमने तो कविता लिखना शुरू कर दिया, ऐसे पगले काम करने लगोगे तो खाने के लिए खाना भी नहीं मिलेगा। लकड़ियां काटो और आराम से अपनी जिंदगी बिताओ और गुजारो। विष्णु शर्मा की इस बात से रामदास के मन में बड़ी ठेस लगी। पत्नी को उसने ये बात बताई तो उसने कहा कि जरा पढ़कर तो सुनाओ, तुमने क्या लिखा है। पूरा सुनने के बाद उसने पति से कहा, तुमने तो बहुत ही अच्छी कविता लिखी है, शर्मा जी को तुम्हारी प्रशंसा करनी चाहिए थी, उल्टे उन्होंने तुम्हारा मजाक उड़ाया। अवश्य तुम्हारी प्रतिभा को देखकर उसे ईर्ष्या हुई होगी। अब आगे से कभी भी उसके पास मत जाना। इस घटना के 2 महीने के बाद कुछ राजभट गांव में आए और उन्होंने घोषणा की, संक्रांति के दिन महाराज ने राजधानी में कविताओं की स्पर्धाओं का आयोजन किया है। विजेताओं को बहुमूल्य पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। मंगा ने अपने पति को सुझाव दिया, तुम भी स्पर्धाओं में भाग लो और अपनी कविताएं महाराज को सुनाओ। हो सकता है तुम्हें पुरस्कार ना भी मिले, किंतु कम से कम दूसरों की कविता सुनकर अपनी कविताओं को सुधारा तो जा सकता है ना, मंगा ने उसे समझाते हुए कहा। पत्नी का यह स्वभाव रामदास को सही लगा। संक्रांति के दिन जो अच्छे कपड़े अपने पास हैं पहनकर वह राजभवन पहुंचा। महाराज सिंह भूपति ने उपस्थित कवियों और सज्जनों को संबोधित करते हुए कहा, आज तक
पंडित ही कविता सुनाया करते थे, लेकिन जनता में भी कवि होंगे जिनमें कविता रचने की अपार शक्ति है, परंतु ये शक्ति प्रकाश में नहीं आ पाई है। इसी कारण मैंने ढिंढोरा पिटवाया जिससे ऐसे कवियों को भी अपनी कविता सुनाने का मौका मिले। नित्य संकोच आप सब अपनी अपनी कविता सुनाइए। एक एक करके कवि अपनी कविताएं सुनाने लगे। जब रामदास की बारी आई तो उसने माँ जंगल नाम की एक कविता सुनाई। ये कविता में जंगल का वर्णन बड़े ही रोचक और सहज और आकर्षक ढंग से किया गया था। हर्ष ध्वनियों के बीच में निर्णायकों ने घोषित किया कि रामदास की कविता सबसे सर्वश्रेष्ठ है। रामदास इस निर्णय पर बहुत ही आनंदित हुआ। राजा सिंह भूपति ने रामदास को बधाई दी और जब पुरस्कार प्रदान करने जा रहे थे तो रामदास ने, महाराज इस क्षण आनंद के साथ साथ मुझे थोड़ा दुख भी हो रहा है, कहते हुए उसका जंगल में लकड़ियां काटना, अक्षर सीखना और खूब पढ़ने के लिए प्रोत्साहन देने तथा पुस्तकें भेजने वाले व्यक्ति की प्रशंसा करते हुए उसने कहा, उस महान व्यक्ति का नाम व पता भी मैं नहीं जानता। मुझे इस बात का दुख है कि इस खुशी के मौके पर मैं उन्हें अपनी कृतज्ञता भी प्रकट नहीं कर पा रहा हूँ। इस पर राजा मन मुस्कुरा उठे और मुस्कुराहट भरते हुए बोले, रामदास हुए मुसाफिर मैं ही हूँ। राजा ने रामदास की पीठ थपथपाई और उससे कहा, एक बार बहरूपी के वेश में जब मैं देश का भ्रमण कर रहा था तब मैंने रामदास को जंगल में देखा। वह लकड़ियां काटता जाता और बीच बीच में अक्षर भी सीखता जाता था। शिक्षा के प्रति एक मेहनती और वैश्विक व्यक्ति की श्रद्धा देखकर मैं बहुत ही संतुष्ट हुआ। इसलिए राजधानी लौटने के बाद अच्छी पुस्तकों का चयन करके मैंने उसे भेजा है। फिर जब मुझे मालूम हुआ कि कविता रचने की योग्यता भी उसमें पाई है तो मुझे बहुत ही ज्यादा हर्ष और आश्चर्य भी हुआ। कहा जाए तो इन कविताओं की स्पर्धाएं चलाने के कारण भी एक तरह से रामदास ही है। आज अपने आग्रह के कारण ही वह अक्षर शिल्पी में परिवर्तित हुआ है। अक्षरों से सुंदर शिल्पों में मोड़कर वह बड़ी ही सुंदर कविताएं रच रहा है। फिर राजा ने रामदास का सम्मान किया। जिस गांव में वह जा रहता था वही उसे दान में थोड़ी सी जमीन भी दी और उसे विदा किया। तो दोस्तों, विद्या का ज्ञान और जो आप विद्या पढ़ते हैं उसकी वैल्यू, यानी उसका जो एक अतीत और एक जो समाज के अंदर वैल्यू होती है, उसके बारे में मैंने आपको इस कहानी में बताया। और इस कहानी को में एक मॉरल शिक्षा भी है, एक शिक्षा भी है जो आप समझ गए होंगे। यानी किसी भी काम करने के लिए अगर आपके अंदर वो करने की इच्छा है और आप उस काम को करने की कोशिश लगातार करते हैं तो आप वो काम जरूर कर पाएंगे। ये इस कहानी से एक मॉरल शिक्षा मिलती है आपको। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी बताइएगा जरूर। और इस कहानी के सुनने के बाद मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। फिर मिलता हूं आपसे एक और नई कहानी के साथ बहुत जल्द ही।